एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं पहले अपन, उसके बाद में आपका डाउट्स लेंगे। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब आपको यहाँ पे बोला गया कि एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर आपको O दे रखा है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है T और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं। एंड थ्योरम 10.2 में हमने यही सीखा है कि जब हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इस फैक्ट का यहाँ पे यूज भी करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Now this is the first tangent TP and this is the second tangent TQ और आपको बोला गया है कि ये T पॉइंट से ड्रॉ करी गई है। आपको कुछ प्रूव करना है कि एंगल PTQ ये जो आपका एंगल दिख रहा है दिस एंगल इज ट्वाइस एंगल OPQ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OP और Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस वन। अब ये आपको यहाँ बेटा प्रूफ करना है कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल PTQ दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये इसका ट्वाइस है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास में x है ना तो आपको इसको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे 2x प्रूफ करना है। दिस इज यू नीड टू। तो चेक करते हैं कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन। अब अगर आप है ना ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे ना बेटा तो देखो this TP is a tangent and this OP is a radius, okay, and this TPQ is an isosceles triangle. Now why it is an isosceles triangle? Because we know that the tangent TP and TQ are from the same external point and tangents from the same exterior point are equal in length. इस चीज का ध्यान रखना, थ्योरम 10.2 में हमने ये चीज देखी थी। So we know that in triangle PTQ, पहले चलो इधर लिख देते हैं कि आपको इधर प्रूव करना है, वो भी लिख देते हैं। टू प्रूव दैट एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये आपको हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो नाउ इन द ट्राइंगल PTQ, अगर हम PTQ ट्राइंगल की बात करें तो वी नो दैट दिस TP इज इक्वल टू TQ। रीजन आप यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.2, आप ये भी इधर में लिख सकते हो, बट हमको भी नंबर तो देखो याद रहते हैं थ्योरम के, तो चलो ठीक है। अभी हम लोगों ने फ्लैशली पढ़ा है तो हम कह देंगे, बट आप इधर सिंपली लिख देना टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। सेम एक्सटीरियर पॉइंट से और टेंजेंट से वो आपकी इक्वल इन लेंथ होती है ना, इसका ध्यान रखना। एंड अगर किसी ट्राइंगल में उसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल को हम लोग आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल PTQ इज आइसोस्केलेस। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल की एक और खासियत आपकी ये होती है कि जो आपकी साइड्स इक्वल होती है ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वी कैन से दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, जिसको आप कुछ भी मान लो, x मान लो, तो आपका ये एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ही होगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी नो इज दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। So in this triangle PTQ, angle x plus this angle PTQ plus this angle x, it is equal to 180 degree. Now angle x plus angle PTQ plus angle x is equal to 180 degree. x plus x अपना पे 2x हो जाएगा. So we know that angle PTQ plus twice of angle x will be equal to 180 डिग्री। ऑल्सो अगर बेटा मैं PTQ को वहां पे ट्रांसपोज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल
PTQ। आप चाहो तो बार बार ये PTQ नहीं लिखेंगे तो इसको थीटा भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, डिनोशन आप ले सकते हो। अगर मैं से x की वैल्यू निकालूंगा, देयरफॉर एंगल x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ होल अपॉन 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अगर आप यहाँ से एलसीएम को स्प्लिट करोगे तो आपके पास 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली PTQ की टर्म्स में, और कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, कुछ भी हमने अलग से नहीं करा। ठीक है, नाउ वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो आपकी रेडियस होती है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये जो एंगल OPQ प्लस दिस x एंगल है ना, मतलब जो पूरा आपका एंगल आ रहा है, ये पूरा कितना आएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री का आएगा। सो वी कैन से दैट बाय थ्योरम 10.1 एंगल OPT, ये जो आपका एंगल OPT आएगा, ये कितना होना चाहिए बेटा आपके पास में 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब इस एंगल OPT को अपन क्या लिख सकते हैं, OPQ प्लस एंगल x, मतलब अगर मैं इसका अगर y मान लेता हूं तो मैं इसको y प्लस x भी तो लिख सकता हूं। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि y प्लस चौथा एंगल का साइन भी लगा सकते हो, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल y किसके बराबर है, एंगल OPQ के बराबर है, तो इसको जरा पे चेंज कर देना, एंगल OPQ। अब बेटा x की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे निकाली थी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे ना, इस 90 को भी ट्रांसपोज कर देंगे और हाफ ऑफ एंगल PTQ को भी ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल PTQ। 90 में से 90 आपका पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके इसमें बचेगा क्या, एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PTQ। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास में अभी क्या आ जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अगर आप ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको ये तो प्रूफ करना था कि जो आपका एंगल PTQ है ये OPQ का क्या है, ट्वाइस, और वहां पे वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसा बोला गया है एक्सरसाइज 10.2 के कि प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सो वी कैन हैव अ सर्कल हियर एंड हम क्या करेंगे ना, इसके आप इसमें चाहो कोई सी भी एक डायमीटर बना सकते हो, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट डायमीटर्स हियर। सो आप चाहो इसे डायमीटर बना सकते हो, बट ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल डायमीटर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए डायमीटर बना लेते हैं, फिर सेंटर मार्क कर देंगे। दिस इज द सेंटर O एंड दिस इज द डायमीटर। इसको आप A भी नाम दे सकते हो, PQ जो चाहो उसको आप नाम दे सकते हो, लेट दिस बी AB। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर हम इस डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट्स बनाएंगे ना बेटा, तो ये टेंजेंट्स आपकी कैसे आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। सो वी कैन डू दिस थिंग, थोड़ा सा सर्कल ठीक कर लेते हैं, तो और खराब हो गया, इसको दोबारा बना लेते हैं बेटा, ज़्यादा ही बेकार सा सर्कल बना है। दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सेंटर, और ये आपकी यहाँ से पहली टेंजेंट जा रही है और दूसरे एंड से आपकी दूसरी टेंजेंट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी A एंड लेट दिस पॉइंट बी B। इसको आप चाहो तो L1 नाम दे सकते हो, इसको आप यहाँ पे L2 नाम दे सकते हो, दोनों तरफ एरोज बना देना क्योंकि इसके कोई भी एंड्स नहीं होते, लाइन होती है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे L1 और L2 को क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। टू प्रूव L1 इज पैरेलल टू L2, ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। अब है ना, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, हमें पता है अच्छे से कि दिस OA इज अ रेडियस एंड दिस OB इज आल्सो अ रेडियस।
and for the lines L1 and L2, for lines L1 and L2, this AB is a transversal, ये आपके ट्रांसवर्सल है। AB is a transversal. Also, OA is perpendicular to L1. OA is perpendicular to L1, and this OB is perpendicular to L2 by theorem 10.1. ठीक है, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री। अब हमको अच्छे से पता पड़ रहा है कि L1 L2 की आपकी AB क्या ट्रांसवर्सल है, and the sum of consecutive angles here is 180 degree. Here you can say here the sum of consecutive interior angles is 180 degree. और बेटा जब भी आपके consecutive interior angles का सम 180 डिग्री होता है ना, तो जो आपकी लाइंस होती हैं जहां से ट्रांसवर्सल निकल रही होती है वो लाइंस आपके हमेशा कैसी होती है, पैरेलल होती है। देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L2। ये आपका बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है जो कभी 7th क्लास में सिखाया जाता है, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इस तरीके से आप पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोला गया कि टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। ओके, चेक करते हैं। अब आपको बेटा इसमें वापस एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का सेंटर आपको बोला गया यहाँ पे O। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे आपके पास में दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं। एक्सएम पॉइंट है P, ये फर्स्ट टेंजेंट है, सेकंड टेंजेंट है, और आपको इसमें बोला गया कि द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इसका मतलब ये जो आपका एंगल दिख रहा है, ये एंगल आपको कितना बोला गया यहाँ पे, 80 डिग्री बोला गया है, जैसे 80 डिग्री। फिर आपको इसके बाद एंगल POA निकालना है। ओके, POA एंगल, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, OE को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ से अपन PO को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये एंगल तो आपको यहाँ पे पता ही है कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि OA आपकी रेडियस है और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो वी नो अबाउट दिस एंगल दैट दिस इज 90 डिग्री। नाउ अब हमें ना इस एंगल, अगर हमें कहीं से भी इस एंगल के बारे में कुछ पता पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा रिमेनिंग वाला एंगल में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इजी वे के अंदर। बट ठीक है, हमें अभी तो ये नहीं पता, बट अपन ट्राई करते हैं कि क्या हम किसी प्रीवियस रिजल्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या। ओके, इन केस बेटा अपन क्या करते हैं, यहाँ पे AB को ज्वाइन करते हैं मान लो। तो जस्ट अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वहां पे हमने यही देखा था बेटा कि ये जो आपका एंगल था, ये वाला एंगल जो था ना, इसमें और इस पर्टिकुलर 80 डिग्री वाले में रिलेशन आपके पास में एस्टेब्लिश हुआ था कि दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ये हमको यहाँ पे क्या करा था, पता पड़ चुका था। तो उसी फैक्ट का अपन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। ठीक है, सो वी नो दैट दिस एंगल APB, हियर एंगल APB इज ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। ये एंगल OAB का क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस होगा। ठीक है, सो अगर हम इस एंगल OAB की बात, हम एंगल OAB की बात करें तो हमें एंगल APB तो पता है 80 डिग्री, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। तो आप एंगल OAB तो सीधे फाइंड कर ही सकते हो दैट एंगल OAB विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, या फिर 40 डिग्री आ गया। अब ये टोटल तो आपका 90 डिग्री था ही था,
ये आपके पास 40 डिग्री, तो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। बट बेटा यहाँ पे जो आपको एंगल फाइंड करना है ना, आपको ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब है ना, इसको आप अगर ध्यान से और ऑब्जर्व करोगे इसी पर्टिकुलर डायग्राम को, तो सर्कल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो रेडियस होती है ना, वो हमेशा कॉर्ड की क्या होती है, बेसिकली परपेंडिकुलर होती है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप है ना किसी, जैसे आपको ये ए बी आपकी कॉर्ड दिख रही है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर इतने डिस्टेंस का, दिस इज द रेडियस, ठीक है ना, तो दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। चलो ठीक है, वो प्रॉपर्टी अभी आपको डिस्कस नहीं करी गई यहाँ पे बिल्कुल भी, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उस प्रॉपर्टी को यूज करे बिना ही इस एंगल को निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो एनी आइडिया, किसी को भी कुछ आइडिया है इसके बारे में कि इस एंगल को अब हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? हमें यहाँ पे 40 डिग्री का पता पड़ ही चुका है। कोई आइडिया है किसी को किसी भी तरीके का? बहुत आसान हो गया, अब जिसको फाइंड करना होगा। आना तो क्या है, वो आपके पास में 50 डिग्री आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट उसका क्या लिखो, उसका रीजन क्या लिखो, बता सकते हो कोई भी? वगीशा, इसका रीजन बता सकते हो बेटा? बट प्रूफ कैसे करोगे कि 90 डिग्री? वो तो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई नहीं है ना, तो हम उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। एनी अदर आइडिया? नहीं? वगीशा, अगर आप यहाँ पे OB को ज्वाइन करते हो, तो आपके इसमें से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से करोगे बेटा, तो OA जो है वो OB के बराबर है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। AP जो है वो BP के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एंड दिस OP इज द कॉमन साइड। सो वी कैन से दैट OA equal to OB radii, AP equal to BP tangents from external point, and this PO या फिर OP is common, तो OP equal to OP common। तो आप यहाँ पे बेटा सिंपली SSS कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज कर सकते हो। Therefore, by SSS congruency, triangle OAP is congruent to triangle OPP। अगर आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी आपके कैसे होने चाहिए? इक्वली होने चाहिए, है ना। These two angles must be equal to each other, ये भी आपके पास में आना चाहिए। So टोटल एंगल आपको कितना दे रखा था यहाँ पे? 80 दे रखा था ना। So we can say here that therefore angle APO plus angle BPO is equal to 80 degree, and angle APO is equal to angle BPO by CPCT। दोनों ये CPCT से इक्वल होने चाहिए। Therefore x plus x is equal to 80 degree, 2x is equal to 80 degree, and x will be equal to 40 degree। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 40 डिग्री निकल के आ जाएगी। अब आप आराम से है ना इस कंप्लीट ट्राइंगल का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो उसको जिस वे में प्रूफ कर सकते हो ना, आपके पास बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे ना, यहाँ पे OAP को, तो 40 प्लस 90 प्लस एंगल POA, ये भी आपको 90 डिग्री होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और उसको ऐसे भी कर सकते हो। Therefore in triangle POA 40 डिग्री प्लस एंगल POA प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास में एंगल POA सीधे कितना आ जाएगा बेटा? 50 डिग्री आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो दूसरा तरीका इसने बताया कि है ना ये 100 डिग्री आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री कैसे आएगा, क्योंकि बेटा आपको ये यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा AOBP, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा जिसके दो एंगल्स दे रखे हैं 90 90
और एक कंप्लीट एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल के भी चारों एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास में 360 डिग्री होता है। तो आप उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपके पास में इन चारों एंगल्स का जो सम आएगा वो 360 आएगा। अब ये दोनों एंगल्स भी आपके बराबर हो जाएंगे बाय CPCT से। आपने इन दोनों एंगल्स को बराबर करके x की वैल्यू 40 निकाली, या फिर आप इन दोनों एंगल्स को भी बराबर करके x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, 50 डिग्री निकाल सकते थे। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी वाली एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है।